सीएसएस को हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली इंटरनल सीएसएस कहलाती है। अब ये जो हम लोग यूज़ कर रहे थे ये इनलाइन सीएसएस होती है, ठीक है। मतलब देखिए एलिमेंट के बाद सीएसएस यूज़ हो रहा है तो ये इनलाइन होती है। लेकिन इनलाइन सीएसएस को यूज़ करने में एक तो प्रॉब्लम यह है कि देखिए कोड्स आपके ज़्यादा मतलब अजीब लग रहे हैं, रश हो रहा है, यहाँ पे मसला हो रहा है। तो ये एक मतलब आप एक दो कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ कलर या फ़ॉन्ट साइज़ कुछ एक दो और यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सीएसएस में ज़्यादा कोडिंग करने के लिए आप इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनलाइन इज़ नॉट गुड। इनलाइन सिर्फ आप एक दो प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आप इसको यूज़ ना कर लें। अब इसी मेथड को, ठीक है, इसी मेथड को हम लोग इंटरनली यूज़ करने जा रहे हैं। तो किस तरह करेंगे? सेव। अब देखो बिल्कुल अपने सिंपल स्टाइल में आ गए हैं, इनको सीएसएस में स्टाइल करनी है। तो हेड सेक्शन में आपने जाना है, देखिए हेड ओपन और यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर आपने एक और टैग यूज़ करनी है स्टाइल के नाम से, स्टाइल ओपन और टाइप टेक्स्ट/CSS। ये क्या कर टाइप बेसिकली ब्राउज़र को बता रहा है कि ये हेड सेक्शन में CSS लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये CSS आप ये ज़हन में रख लें कि HTML और CSS ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज और CSS एक स्टाइल शीट है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्टर लेना है। H1 में आपने स्टाइलिंग करनी है, H1 पे काम करना है, तो सबसे पहले आपने सिलेक्टर लेनी है। H1 सिलेक्टर ले लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ऑन और क्लोज, ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये खुद ब खुद इनको ऑन और ऑफ कर रहे हैं, ओपन और क्लोज कर रहे हैं, या ओपन और स्टार्ट या एंड कर रहे हैं, ठीक है। इनको स्पेसिंग के बाद अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। सपोज़ क्या प्रॉपर्टी, मैं चाहता हूँ कि इसको कलर दे दूँ, कलर कॉलन्स। अब आपने कलर का नाम देना है, या कोड कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे कलर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक कलर्स ये टेक्स्ट एडिटर आपको खुद बता रहे हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपको कोई कलर का कोड या कलर का नाम आपको याद है तो वो भी आप लगा सकते हैं। सपोज़ रेड, देखिए H1 पे रेड अप्लाई हो गई। इसी तरह फ़ॉन्ट फैमिली भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए ये प्रॉपर्टी है, फिर कॉलन्स स्पेस अगर आप दे या ना दे, वैल्यू है। देखिए अब जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट एडिटर जो ब्रैकेट्स में यूज़ कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद मुझे कलर भी बता रहा है कि आप ये कलर यूज़ करें। फिर एंड में सेमीकोलन आ रहा है। इसी तरह मैं दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ। ये आप जहन में रख लें कि प्रॉपर्टीज़ हम मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत से प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो आप उनको समझ लें कि वो क्या काम बेसिकली कर रहे हैं। सपोज कि मैं फ़ॉन्ट डैश साइज़ यूज़ करता हूँ तो ये नाम से ही ज़ाहिर है फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए ही यूज़ होगी, और इसकी वैल्यू फिर आपने अपनी मर्ज़ी से लगाना है। सपोज़ 100px या परसेंटेज वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह 70px में अगर यूज़ कर लूँ तो ये नॉर्मल आ गई, ठीक है। अब सेम पैराग्राफ पे भी स्टाइल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने फिर सिलेक्टर लेनी। सिलेक्टर क्या चाहिए मुझे, पी टैग चाहिए, ठीक है। पी से मतलब तमाम H1 अगर आपने सिलेक्टर ले लिया तो जितने भी H1s होंगे, देखिए चलिए इसको मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन पी से मतलब पैराग्राफ सिलेक्ट हो गई, सिलेक्टर ले लिया, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन यानी स्टार्ट और एंड, और फिर कलर सपोज ब्लू आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी है, कॉलन्स और ये वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, और फिर फॉन्ट साइज़ कोई भी साइज़ आप दे सकते हैं, 20px या 30px 40 एज यू विश। ये साइज़ पे अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा ये तो खैर आप इंटरनल CSS को भी समझ गए होंगे, और CSS की बेसिक यूजेज भी आप समझ गए होंगे कि CSS को किस तरह यूज़ किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, सिलेक्टर क्या है, ब्रैकेट्स, ये मतलब आपको CSS का सिंटैक्स भी समझ आ गया होगा। अब एक यहाँ पे आपको शायद छोटा सा मसला भी पैदा होगा। देखें अगर मैं इस H1 को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वेलकम टू CSS, ठीक है, रहने दे, कुछ नहीं। अच्छा जी, अब मसला ये आ रहा है कि देखिए मैं चाहे इस पैराग्राफ में कुछ और लिख लूँ, इसमें कुछ और, या इस हेडिंग में कुछ और, इस हेडिंग में कुछ और लिख लूँ, ठीक है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि मतलब तमाम हेडिंग्स पे जो CSS मैंने इफ़ेक्ट यूज़ किए वही आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग की कलर कुछ और आ जाए, इस हेडिंग कलर या फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और, इसकी कुछ और, या इस पैराग्राफ की कलर या बैकग्राउंड कलर जो भी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो चेंज हो।